बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुड फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल से रावा पोटैटो फिंगर्स की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत क्रिस्पी होती हैं और अंदर से उसी कदर सॉफ्ट होती हैं। आपको देखने से मालूम हो रहा होगा और ये झटपट से बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी फिंगर्स कैसे बनाई जाती हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुड फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। रावा पोटैटो फिंगर्स बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 खाने का चम्मच तेल और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप फाइन पिसी हुई रेड चिली भी ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है और इसे मैं बॉयल आने तक इसे पकने दूंगी। तो यहाँ पानी में बॉयल आना जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी आधा कप सूजी, रावा, सेमोलिना। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप और यहाँ पे आपने इसकी क्वांटिटी देख लेनी है। जितना आपने पानी यूज़ करना है उसका हाफ आपने इसके अंदर सूजी ऐड करनी है। मैंने 1 कप पानी ऐड किया, उसके अंदर मैंने आधा कप जो है वो सूजी का ऐड किया और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे पकाऊँगी। और आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि सूजी के अंदर गुठलियाँ ना बने पाए, वरना हमारे जो स्नैक्स हैं, जो फिंगर्स हैं, वो सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको प्रेस करते हुए, इसको मैश करते हुए आप इसको पका लें तब तक जब तक कि ये फ्राई पैन को छोड़ नहीं देता है। और बस आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर सूजी की गुठलियाँ ना बनने पाए। तो यहाँ पे मैं इसे पका लूँगी तब तक जब तक कि इसकी अच्छी सी डो सी नहीं बन जाती है, ये पैन को नहीं छोड़ देता है। तो मुझे इसको पकाने में लगभग 3 से 4 मिनट लगे थे। तो ये देखिए अच्छे से इसकी डो सी बन गई है, इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और इसको हम अच्छा से ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। तो जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा होता है हम यहाँ पे आलू ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी के करीब आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉईल करके अच्छे से 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये अब अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। ठंडे करके आलू ग्रेट करने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे स्नैक्स होते हैं उनका मिक्सचर ज़्यादा स्टिकी नहीं बनता है, बहुत अच्छे से बन जाते हैं हमारे स्नैक्स। इस वजह से आलू को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने जो मिक्सचर रखा था सूजी का, वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने ग्रेट करके रखे हुए थे आलू, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही हम इसके अंदर तमाम मसाला जात ऐड करेंगे। तो मसाला जात में मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली का पेस्ट। आप ग्रीन चिली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। आलू को भी मैंने नमक डाल के बॉयल किया था, इस वजह से नमक मैंने कम ऐड किया है। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो बहुत ज़बरदस्त आता है। लेकिन अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हाथों की मदद से, ताकि सूजी और जो आलू हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इनका एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए, ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं वो अच्छे बने। तो यहाँ पे ये अच्छे से फ़ाइन सा इसका मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद मैं थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मिक्सचर का लूँगी हाथों में और इसको मैं प्रेस करते हुए इसे फिंगर्स की शेप दे लूँगी। तो इस तरह फिंगर्स बनानी जो है वो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास दूसरी चॉइस भी है। आप एक बोर्ड लें, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं, थोड़ा सा पोर्शन आप मिक्सचर का लें और उसे हाथ की मदद से बोर्ड के ऊपर रोल कर लें। तो इससे भी बहुत अच्छे से फिंगर्स जो है वो बन जाते हैं। और आपने फिंगर्स बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि इनके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह ना हो, बिल्कुल ऊपर से ये चिकना होना चाहिए, तो फिर ये अच्छे बनेंगे, वरना ये खुल सकते हैं ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। ऑयल आपका अच्छे से प्रीहीट होना चाहिए, वरना आपके जो स्नैक्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो आपका अच्छे से प्रीहीट हो और आप जिस फ्लेम पे आपने स्नैक्स को डाला है, आपने स्नैक्स को उसी फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। फ्लेम को कम या ज़्यादा नहीं करना है, वरना आपके स्नैक्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सूजी और आलू की जो हमने फिंगर्स बनाई हैं वो ऑयल के अंदर ऐड कर रही हूँ। आपने इसको डालते ही फ़ौरन पलटने नहीं लग जाना है, वरना ये ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक वक्त में आप इसमें कम ही फिंगर्स ऐड करें, क्योंकि इसको पलटने में फिर आसानी होती है। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैंने इसको एक साइड से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ।
ऑयल चूँकि बहुत ज़्यादा प्री हीट हुआ होता है, इस वजह से ये स्नैक्स जो हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आपने जब इसको अच्छा सा इस पर ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ चुका है, मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी तरह हम सारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी कर लेंगे। तो पहले भी मैं इसी तरह की एक रेसिपी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट्स आया था कि हमने ये स्नैक्स बनाए हैं लेकिन वो ख़राब हो गए हैं। तो इसका यही एक मिस्टेक होती है हमसे कि हम जो स्नैक्स हैं वो ठंडे ऑयल में हम फ्राई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुल जाते हैं। तो यहाँ पे सारे स्नैक्स जो हैं वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो आपको मैं अब दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से उसी कदर सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं और इतने टेस्टी लगते हैं। आप इसे केचप के साथ सर्व करें। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। रेसिपी के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।